हाय फ्रेंड्स, मैं दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल एक्सपोज योर सोल। आज की कहानी मेरे दिल के सबसे करीब है। आज की ये रियल लाइफ स्टोरी एक छोटे बच्चे की कहानी है जिसका बचपन यूपी के शहर बनारस की गलियों में खेल कर बीता। और बच्चे का नाम था गोविंद। गोविंद बनारस के इंडस्ट्रियल एरिया में रहता था, जहां शहर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। और एक दिन गोविंद अपनी ही गली के बच्चों के साथ खेलता हुआ उसी के मोहल्ले में एक अमीर परिवार के घर खेलते हुए चला गया। और उस अमीर घर के मालिक ने गोविंद को देखते ही गोविंद से बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की। और मासूम गोविंद ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी गलती क्या थी। गोविंद तो अपने ही मोहल्ले के और बच्चों के साथ वहां खेलने आया था, तो फिर गोविंद ने ऐसा क्या किया जिस वजह से उसको सबके सामने अपमानित होना पड़ा, जबकि वहां तो गली के और भी बच्चे खेल रहे थे। फिर गोविंद ने ऐसा क्या किया? गोविंद की ऐसी क्या गलती थी? दोस्तों, गोविंद की सबसे पहली बड़ी गलती, गोविंद ने एक ऐसे समाज में जन्म लिया जहां अमीर और गरीब के बीच में भेदभाव था। गोविंद ने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। गोविंद की दूसरी गलती, गोविंद एक ऐसे मेहनती इंसान का बेटा था जो खून पसीना एक करके अपने परिवार को पाल रहा था। गोविंद एक रिक्शा चालक, या आम भाषा में अगर बोला जाए तो गोविंद एक रिक्शे वाले का बेटा था। गोविंद अकेले में बैठ कई दिन उस अपमानजनक घटना को याद करता रहा और खुद से बार बार ये सवाल करता रहा कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई। गोविंद को अभी तक नहीं समझ में आ रहा था कि गोविंद की गलती क्या थी। और फिर एक दिन गोविंद ने अपने ही मोहल्ले के एक पढ़े लिखे इंसान से आखिर पूछ ही लिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? और मोहल्ले के उस पढ़े लिखे व्यक्ति ने गोविंद की तसल्ली से सारी बात सुन के गोविंद को बताया कि बेटा, उस दिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हुआ। और फैमिली बैकग्राउंड की बात सुन के गोविंद ने बड़ी ही मासूमियत से उस व्यक्ति से पूछा कि फैमिली बैकग्राउंड कैसे बदला जाता है। और गोविंद के मुंह से ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बहुत तेज हंसी आ गई, क्योंकि इतना छोटा बच्चा बैकग्राउंड बदलने की बात जो पूछ रहा था। और उस व्यक्ति ने मजाक से ही गोविंद से बोल दिया, हाँ, बैकग्राउंड तो बदला जा सकता है यदि तुम कोई बड़े ऑफिसर, कोई बड़े अधिकारी जो बन जाओ। और बस ये बात सुन के गोविंद ने मन ही मन ठान लिया कि अब उसको बड़े होके एक अधिकारी, एक ऑफिसर ही बनना है। और देखते ही देखते ये बात सारे मोहल्ले में फैल गई कि एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा अधिकारी बनने के सपने देख रहा है। और फिर क्या था, लोग गोविंद को स्कूल से आता जाता देख उसे रास्ते में रोक लेते और गोविंद से कहते, अरे गोविंद, स्कूल से आ रहे हो, जरा हमें ये तो बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? और गोविंद गर्व से कहता कि मैं बड़ा ऑफिसर बनूंगा। और ये सुन के लोग ठहाका मार के हंसते कि देखो, हैसियत नहीं नया रिक्शा खरीदने की और बेटा चला है अधिकारी बनने। और गोविंद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो लोग घर आके गोविंद को मुफ्त की सलाह देते कि फिजूल में यूं पढ़ाई लिखाई में क्या खर्च करना, ज्यादा से ज्यादा एक नया रिक्शा खरीद लोगे, पर चलाना तो रिक्शा ही है। मोहल्ले वालों के ये ताने सुन के कई बार गोविंद का खून खौल जाता। पर गोविंद के पास दो ऑप्शंस थे, या तो मोहल्ले वालों से रोज लड़ा जाए, उनके मुंह लगा जाए, या उसी एनर्जी को पॉजिटिवली अपनी पढ़ाई में लगाया जाए। और गोविंद ने दूसरा ऑप्शन चुना। कई बार पढ़ाई कर करके गोविंद का मन ऊब जाता और फिर उसका पढ़ाई करने का मन नहीं होता। उस वक्त गोविंद खुद को वो अपमान याद दिलाकर खुद को पढ़ाई करने की एक वजह देता, क्योंकि गोविंद को अपना बैकग्राउंड जो बदलना था। एक छोटे से कमरे में 5 मेंबर्स का एक साथ रहना, उसी कमरे में खाना बनना, उसी कमरे में सोना और उसी कमरे में पढ़ाई करना,
बहुत मुश्किलों से भरा था। गोविंद को रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ता, पर उसका परिवार गोविंद के सपने के साथ था। गोविंद के पिता ने अपनी खून पसीने की कमाई से एक जमीन का टुकड़ा खरीदा था और वो भी अपने बेटे के सपने को पूरा करने के लिए उसे बेच दिया। गोविंद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया। कई बार पैसे बचाने के चक्कर में गोविंद एक वक्त का खाना खाता और महीने में कई बार पैसे कम पड़ जाने की वजह से वो भूखा भी सोता। कई सारी मुश्किलों और चैलेंजेस को झेलने के बाद भी गोविंद के पास लक्ष्य एक ही था, उसे अपना फैमिली बैकग्राउंड जो बदलना था। और फिर एक दिन वो भी आया जब 24 साल का गोविंद अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ईयर 2006 में आईएएस ऑफिसर बना और आज आईएएस गोविंद जायसवाल साहब देश और दुनिया की प्रेरणा बन गए हैं। और सबसे खूबसूरत बात, एक टीवी शो में जब जायसवाल साहब से ये पूछा गया कि आप बचपन की उस घटना को, उस अपमानजनक घटना को आज कैसे देखते हैं, तो बड़ी ही सौम्यता से आईएएस साहब का जवाब था कि मैं थैंकफुल हूँ उस अपमानजनक घटना का जिसने मुझे इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। हम सभी की ओर से इस आईएएस ऑफिसर की सोच को, ऐसे एटीट्यूड को, ऐसे जज्बे को सलाम। नीचा दिखाने वालों को जवाब देने से बेहतर है कि खुद इतनी मेहनत करो कि आपकी सफलता ही उनके जीवन की सबसे बड़ी सजा बन जाए।